हेलो दोस्तों, 87 स्टडी में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10वीं विषय गणित पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 के सवाल सॉल्व करेंगे। मैं आकाश दुर्वे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याएं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रीमिका भी होता है, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर संख्याएं दी गई है 135 और 225। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बड़ी संख्या को ए मान लेते हैं, छोटी संख्या को बी मानते हैं। तो दोस्तों हम बड़ी संख्या को ए मानते हैं, ए बराबर 225 और बी बराबर है दोस्तों 135। अब दोस्तों इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र होता है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ए होता है हमारा भाज बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये होता है दोस्तों। कभी कभी ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। दोस्तों अब इसके बाद क्या करना है हमारा दोस्तों, भाज्य हमारा ए बराबर कितना है 225 और भाजक कितना है बी बराबर 135 है। यहाँ पर लिखेंगे हम भाज्य 225 बराबर भाजक कितना हमारा बी 135। दोस्तों अब हमको यहाँ पर Q और R की वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 225 में 135 का भाग करेंगे। अब इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 225 से आगे ना जाए, तो 2 दूना में अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 1 पे करते हैं। एक बार में ये हो जाएगा हमारा 5 में 5 10 और एक इसको उधार ले लेंगे, 12 में से 3 गए तो 9। यहाँ पे कुछ नहीं। दोस्तों यह प्रक्रिया हम जब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 90 आया। शेषफल हमारा 90 है और भागफल 1 है, तो गुणे में लिखेंगे भागफल 1 प्लस शेषफल 90। दोस्तों अब इस 135 को उठाकर यहाँ पे लेके आएंगे। 135 बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर ये 90 को उठाकर यहाँ पे, इसके बाद में इस 35 को उठा के यहाँ पर लाएंगे। ये दोस्तों अब इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 135 से आगे न जाए। 9 180 2 बार में अधिक हो जाएगा दोस्तों, इसको भी एक बार में करेंगे। तो एक बार में हो जाएगा ये 5 में से 5 और 13 में से हो गए तो 4। ये हो गया दोस्तों। इसको लिखेंगे हमारा भागफल कितना है 1 है, शेषफल 45 है। लिखेंगे भागफल 1 प्लस शेषफल 45 है दोस्तों। अब इसके बाद में इस 90 को उठाकर यहाँ पे लिखेंगे बराबर इस 45 को यहाँ पे लिखेंगे, 45 गुणे का निशान। अब इस 90 को उठाकर यहाँ पर लाएंगे। ये हो गया दोस्तों, ये है 90, इसको यहाँ पे। अब ये इस पे ऐसा पढ़ा पढ़ेंगे कि 90 से अधिक नहीं जाए तो 45 दूनी 90। दोस्तों ये 2 बार में आ गया, तो हमारा भागफल 2 आ गया और यहाँ पर 0, समझ लो 0 आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हमारा 45 और हमारा भागफल कितना है
2 है और शेषफल कितना है हमारा 0 है। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इधर से गिनना शुरू करेंगे। जो तीसरी संख्या में हमारी पेन आएगा ना, यहाँ से जो तीसरी संख्या में आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। दोस्तों तीसरी संख्या हमारी 45 है, तो यह हमारा एचसीएफ 45 होगा। तो लिखेंगे एचसीएफ हमारा कितना होगा 45 होगा। तो एचसीएफ दोस्तों कोष्टक में लिखेंगे 135 और लिख देंगे और 225 बराबर एचसीएफ होगा हमारा 45। दोस्तों ये रहा आंसर एचसीएफ 45। दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर हमारा सवाल सॉल्व हुआ है। 135 और 225 का एचसीएफ हमारा कितना 45 आया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल दिया गया है 196 और 38,220। इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है। चलो दोस्तों आप इसको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट इतना लीजिएगा आप, और एक यहाँ से इतना, आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल लिखते हैं दोस्तों यहीं पे, दूसरा वाला उसको सॉल्व करते हैं। 196 और 38,220। अब दोस्तों इसको भी सॉल्व करना है। इसको भी किस तरह से दोस्तों, सेम इसी तरह से बड़ी संख्या को a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी थोड़ा ठीक से जमा लेते हैं। हाँ बड़ी संख्या क्या है हमारी 38,220 है और छोटी संख्या हमारी b कितनी है 196 है। दोस्तों अब इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। दोस्तों इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को मान लेते हैं भाज बराबर बी को मान लेते हैं भाजक, गुणे का निशान, और क्यू को मान लेते हैं भागफल, प्लस आर को मानते हैं शेषफल। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ आ गया होगा। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला। अब इसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी क्या है v है, वो क्या बड़ी संख्या a माने है, तो हमारा भाज कितना है यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर b हमारी कितनी है 196 है, लिखेंगे 196 गुणे का निशान। दोस्तों अब इसको Q और R की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। तो 38,220 में 196 का भाग देंगे। चलो यहाँ पर देते हैं भाग 38,220 में भाग देंगे 196 का। दोस्तों अब 196 का हम एक बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 196 दो बार में अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार पे 196। ये दोस्तों इससे 2 से तो अभी 6 घटेगा नहीं, इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, और दोस्तों यहाँ पे 17 था, इससे अब एक उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 9 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8। इसको एक उधार दे दिए तो बचा दोस्तों यहाँ पे, इसको एक दे दिए थे तो यहाँ पे बचा 2। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब दोस्तों ये 2 को यहाँ पर उतार लेंगे, ये 2 उतार लिए दोस्तों। अब 196 का ऐसा पहाड़ पढ़ेंगे कि 1862 से आगे ना बढ़े।
तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम पहाड़ा पढ़ेंगे 196 का 9 बार में पढ़ के देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे रब कर लेते हैं 196 गुणित 9, 9 छक्के 54 का 4, हासिल का 5, 9 9 81 और 81 और 86 का 6, हासिल का 8 और 9 एकम 9, ये हो जाएगा दोस्तों 17। तो यदि 10 बार पढ़ेंगे दोस्तों अधिक आ जाएगा, इसलिए हम 9 बार पे हमारा आएगा 1764 आएगा। इसको घटा लेंगे, एक इसको उधार दे दिए, 12 में से 4 गए तो 8 और एक इसको उधार दे दिया, यहाँ से 15 में से 6 गए तो यहाँ पे बचेंगे कितने 9 और यहाँ पे 7, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 0 को यहाँ पे उतार लेंगे, ये 0 दोस्तों। अब इस पे ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 196 का, तो 980 से आगे ना पढ़े दोस्तों। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम दोस्तों 5 बार में पढ़ के देख लेते हैं। 196 गुणे 5, तो 5 के 30, हासिल का 3 और ये हो जाएगा 5 नाम 45 और 3 48 का 8, हासिल का 4 और 5 एकम 5 और 4 9। तो दोस्तों ये हमारा 5 बार में 980 आ चुका है, ये 0 0 आ गया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे शेषफल 0 आ गया और भागफल 195 आया दोस्तों। 195 हमारा भागफल, तो लिखेंगे यहाँ पर हम भागफल 195 प्लस शेषफल 0। अब दोस्तों ये हमारा एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया है क्योंकि 0 आ गया। तो दोस्तों अब इसको हम इधर से गिनना चालू करेंगे और तीसरी संख्या हमारा एचसीएफ होगा 1 2 3। तो दोस्तों हमारा एचसीएफ क्या है 196 है, लिखेंगे 196 एचसीएफ अतः एचसीएफ। दोस्तों यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, हमारी संख्या थी 196 और कितनी थी 38220 थी, 38220 थी। इसका एचसीएफ कितना है दोस्तों हमारा 196 दोस्तों। इस तरह से दोस्तों, और एक और 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये तीसरा सवाल दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। 867 और 255 का एचसीएफ निकालना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब दोस्तों हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो दूसरा दोस्तों हमारा ये है, आप यहाँ पे देखिएगा इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, जहाँ q पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कैसा रहेगा, फार्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम फार्मूला, a बराबर BQ प्लस R होता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर इस तरह के स्टेप दिखाई देते होंगे, ध्यान से देखने के। 6q प्लस 1 बराबर 6q प्लस 3 बराबर 6q प्लस 5 दोस्तों, ये आपको दिया गया। अब आपको यहाँ पर समझ में आता हुआ कि हमारा b क्या है 6 है ना दोस्तों, यहाँ पे 6। तो इसलिए दोस्तों, और हमको अब a की वैल्यू निकालना है। हमको r भी दिया गया है, 1 2 1 3 5 दिया गया है। यदि हम तब भी यदि 6 से अधिक कोई भी संख्या हमारी शेषफल छोटा ही आएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 ही आएगा, शेषफल 6 से छोटा ही रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए अब करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। तो हम a को मान लेंगे विषम पूर्णांक, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल
माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। ये है दोस्तों हमारा, और हमारा भाजक कितना है, 6 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाजक b कितना है दोस्तों, हमारा 6 है। अब दोस्तों हम यदि हमारा शेषफल जो भी आएगा 6 से छोटा ही आएगा, तो हम लिख लेंगे संभव शेषफल। तो शेषफल लिखेंगे यहाँ पे हम, शेषफल क्या रहेगा हमारा दोस्तों, r 0 से रहेगा। तो 1 0 1 2 3 4 5 दोस्तों 6 से छोटा ही हमारा शेषफल आएगा। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला तो आपको पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे r बराबर 0 रखने पर, तो दोस्तों हमारा तब क्या आएगा, तब यहाँ पे दोस्तों बराबर a बराबर दोस्तों हमारा b कितना है, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर 6q प्लस 0। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं, और ये हमारी सम संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सम संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 1, a बराबर 6q प्लस 1 रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम 2 रख के देख लेते हैं, a बराबर 6q प्लस 2 दोस्तों 3 रख लेते हैं, a बराबर 6q प्लस 3। अब 4 की वैल्यू रख लेते हैं, r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस 4। दोस्तों अब r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5, r बराबर 5 रखने पर दोस्तों हमको ये वैल्यू मिली है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे क्या करना है, अब धनात्मक सम संख्याएं देखना है और विषम संख्याएं। दोस्तों यहाँ पर बोला है ना, पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। दोस्तों 6q पूर्णांक है, तो दोस्तों हमारा ये सम संख्या है 6q, और प्लस इसको दोस्तों सम और विषम जानने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 6 और 1 कितना होगा, 7। दोस्तों ये विषम संख्या है। 6 और 2 क्या है दोस्तों, 8। तो ये 2 से पूरा कट जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है, सम संख्या। 6 और 3 दोस्तों 9 होता है, ये विषम है। 6 और 10 ये है दोस्तों सम संख्या, सम संख्या। इसलिए दोस्तों अब ये है विषम संख्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यह दोस्तों हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? तो दोस्तों हमारे पास में अधिकतम संख्या क्या है? 616 और 32 है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे अधिकतम संख्या है, हल कर लेंगे। हल अधिकतम संख्या हमारी क्या है दोस्तों? 616 है और क्या है? 32 है। अब दोस्तों इस पे तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं और भाग देकर भी कर सकते हैं। इसको अब करते हैं दोस्तों। बड़ी संख्या को हम a मानते हैं, छोटी संख्या को b मानते हैं। तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 616 और b बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। इस पे हमारा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, इस पे हमको a की वैल्यू दी गई है, कितनी है? 616 और b कितना दिया गया है दोस्तों? हमारा 32। हमको q और r की वैल्यू निकालना है। q और r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा करेंगे हम यहाँ पे 616 से, 616 32 से भाग देंगे। तो दोस्तों हम इस पे 32 पे भाग देंगे, तो एक बार में भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा 32 ये। अब दोस्तों इससे एक उदाहरण लिए, 11 में से 2 गए तो यहाँ पे बचेंगे 9 और 5 में से ये गए तो 2, ये 6 को उतार ले आएंगे, ये हो गया हमारा दोस्तों 296। अब इसमें ऐसा भाग करेंगे कि 32 से इतना पहाड़ा पड़ेंगे कि 296 से आगे ना पढ़े। चलो दोस्तों यहाँ पर करके देख लेते हैं दोस्तों। 9 बार गुणा करके देख लेते हैं, हमको पहाड़ा नहीं आता तो यहाँ पर 9 बार पे करके देखते हैं कितना होता है। 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1 और 9 27 और 28, ये 28 आ गया दोस्तों। तो 9 बार में करके देखते हैं दोस्तों, ये तो हमारा आया 288। इससे एक उदाहरण ले लिए, तो 8 में से 8 गया दोस्तों, यहाँ पे बचा 8, तो इधर कुछ नहीं बचा दोस्तों। हमारा शेषफल कितना आया? 8 और भागफल 19 आया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम 19 प्लस 8, इस 32 को उठाकर इधर लिए लेंगे, बराबर 8 गुणित। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 आया है, इसको इधर और 32 को उठाकर इधर ले आएंगे। ये 32 को उठाकर यहाँ पे लेके आए दोस्तों। अब 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 32 से आगे ना जाए, इसलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे 8 दूनी 16 24 8 चौके 32। तो 4 बार में दोस्तों हमारा 32 आ गया और हमारा ये 0 आ गया। मत समझ लो दोस्तों हमारा आंसर। तो हमारा भागफल यहाँ पे 4 आया और शेषफल 0 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल 4 प्लस शेषफल 0। तो दोस्तों हमारा 0 आ गया, तो आंसर हमारा आ चुका है। अब इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारे तीसरे संख्या में पेन आएगा वो हमारा एसएफ होगा 1 2 3। तो दोस्तों हमारा एसएफ क्या है? 4 है। तो एसएफ हमारा कितना है? एसएफ हमारा 8 है। तो दोस्तों ये इसका सवाल सॉल्व हो चुका है। आई होप की वीडियो पसंद आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इसी तरह से आपको सभी अध्याय के चैप्टरों का सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।